Welcome to Work Tutorials. Please don't forget to like, share and subscribe. So today we are going to start part 2 of chapter number 3, Fun with Numbers. इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट का वीडियो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक में क्लिक करके देख सकते हैं. So let's start second part of this chapter. So students, today we are going to start from page number 28. So come to page number 28. Let us talk. A part. Rizwan is counting numbers from 20 onwards. 20 onwards means 20 से आगे. Alright? 20 से आगे क्या होगा? 21, 22. Alright? Will he say the number 19 in his count? क्या वो नंबर 19 तक जाएगा या 19 नंबर बोलेगा? Explain why. सो अगर रिजवान 20 ऑनवर्ड्स काउंटिंग कर रहा है यानी कि 20 से आगे की काउंटिंग कर रहा है तो 19 तो उसमें नहीं आएगा क्योंकि 19 पहले आता है 20 से. 19 देखिए, 19 पहले आ रहा है 20 से. देन रिजवान काउंट करेगा 21, 22, 23, 24. ठीक है, बट 19 उसकी काउंटिंग में नहीं आएगा. ऑलराइट, क्योंकि हमने काउंटिंग करनी है 20 ऑनवर्ड्स. ऑनवर्ड्स मीन्स 20 से आगे. नाउ स्टूडेंट्स, बी पार्ट में आपसे कहा गया है छवि इज काउंटिंग नंबर्स इन टूज फ्रॉम 10 ऑनवर्ड्स. नंबर्स इन टूज मीन्स हर नंबर सेकेंड नंबर जो होगा दैट इज नंबर इन टूज. दैट इज अगर 10 पे है तो नेक्स्ट नंबर क्या बोलेगा? 12, देन 14, देन 16, देन 18, देन 20. स्किप काउंटिंग इन टूज हमने सीखा था ना, तो यही है. छवि इज काउंटिंग नंबर्स इन टूज फ्रॉम 10 ऑनवर्ड्स. 10 से आगे काउंटिंग कर रही है और स्किप काउंटिंग इन टूज उसे करना है. विल शी से 43? क्या वो 43 बोलेगी? तो देखते हैं. फिर 20 से कहाँ पर जाएंगी? 22, देन 24, देन 26, 28. हम एक एक नंबर स्किप करेंगे, हर सेकेंड नंबर पर जंप करेंगे. 30, देन 32, 34, 36, 38, 40, then 42, then after 42, 44. तो 43 काउंटिंग में नहीं आएगा. ऑलराइट, सो ए का आंसर भी नो है और बी का आंसर भी हम नो लिखेंगे. देन कम टू सी पार्ट. सी पार्ट में कहा जा रहा है माला इज काउंटिंग बैकवर्ड्स फ्रॉम 20. बैकवर्ड्स फ्रॉम 20 मीन्स 20 से पीछे की तरफ. बैकवर्ड्स मीन्स पीछे, बैकवर्ड्स. हाउ मैनी स्टेप्स विल इट टेक टू रीच 0? अब 20 से बैकवर्ड काउंटिंग करनी है और 0 तक पहुंचने में कितने स्टेप्स माला को लेने होंगे. ठीक है, ये देखना है. सो कितने स्टेप्स लेने होंगे? सो हम इस वाली नंबर लाइन पे देख लेते हैं. 20 से 0 की तरफ जाना है. कितने स्टेप्स लेने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20. कितने स्टेप्स लिए माला ने? 20 स्टेप्स. आप इन सबको काउंट करेंगे. सो इनकी काउंटिंग है 20. ऑलराइट, सो हमने 20 से बैकवर्ड काउंटिंग करी 0 तक. सो कितने स्टेप्स लिए हमने? 20 स्टेप्स. ऑलराइट, देन डी पार्ट. विराज इज काउंटिंग बैकवर्ड्स इन टूज फ्रॉम 20. अब हमें बैकवर्ड काउंटिंग करनी है और वो भी स्किप काउंटिंग टूज में. हाउ मैनी स्टेप्स विल इट टेक टू रीच 0? तब कितने स्टेप्स लगेंगे 0 तक पहुंचने में? स्किप काउंटिंग करनी है, ध्यान रखिएगा इसमें हमें स्किप काउंटिंग इन टूज और बैकवर्ड्स काउंटिंग करनी है. सो देखते हैं 20 से 0 तक कितने स्टेप्स लेते हैं हम. सो स्टूडेंट्स, हमें 20 से 0 की तरफ जाना है और 1, 1 हमें स्किप काउंटिंग इन टूज करनी है, तो हमने 1, 1 नंबर लीव करते हुए चलना है. ठीक है, सो 20 to 0. सो फर्स्ट स्टेप 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10. हमने कितने स्टेप्स लिए? 10 स्टेप्स लिए. ऑलराइट, हमने एक एक नंबर लीव कर दिया है. स्किप काउंटिंग इन टूज हमने किया है बैकवर्ड्स. ऑलराइट, सो कितने स्टेप्स लिए हमने यहाँ पर? 10 स्टेप्स. ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो राइट
10 in the answer. All right. Now students, come to next part, patterns in number chart. पैटर्न्स है नंबर चार्ट, ये आपका नंबर चार्ट है और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं. सो लेट्स स्टार्ट. लुक एट द नंबर चार्ट एंड राइट डाउन द आंसर्स. सो नंबर चार्ट देखते हुए हम आंसर दे रहे हैं. फर्स्ट इज कम्स जस्ट बिफोर 10. 10 से पहले क्या आता है? बिफोर मीन्स होता है पहले. सो 10 से जस्ट पहले क्या आता है? 10 से पहले आता है 9. ऑल राइट. सो वील राइट 9 comes just before 10. Then second part, dash comes just before 20. 20 से पहले क्या आता है? 19. Then dash comes just before 30. 29. Dash comes just before 40. 40 से पहले क्या आएगा? 39. All right. Do you see any pattern? क्या आपको ये पैटर्न दिखाई दे रहा है इसमें जो हमने नंबर्स लिखे हैं? Shade the numbers on the number chart. Does the pattern continue for other numbers? If yes, write the pattern. तो सबसे पहले तो हम ये नंबर्स लिख लेते हैं. सो हमने नंबर्स लिख दिए हैं 9, 19, 29, 39. अब नेक्स्ट नंबर क्या होगा? नेक्स्ट नंबर जानने के लिए हम इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस देखेंगे. सो 9 में कितना ऐड किया गया है? 10 ऐड अगर हम करते हैं तो 19 आता है. अब 19 में अगर हम 10 प्लस करते हैं अगेन 29 आता है. 29 में अगर हम 10 प्लस कर देते हैं तो 39 आता है. तो हम देख रहे हैं हर नंबर में अगर हम 10 प्लस कर रहे हैं तो नेक्स्ट नंबर आ रहा है हमारा आंसर. सो 39 में अगर हम ऐड करेंगे प्लस 10 49 हो जाएगा. देन 49 प्लस 10 59, 69, 79, 89 एंड 99. ऑल राइट. तो यही पैटर्न था इसमें. हर नंबर पे प्लस 10 हमने किया. सो ये पूरा नंबर सीरीज हमारे पास आ गई. सो स्टूडेंट्स, इसी को हमें शेड करने के लिए भी दिया गया है नंबर चार्ट में. सो हम अगर शेड कर देते हैं, आप यहाँ पर शेडिंग कर दीजिए इस पूरी लाइन की. सो ये कैसा बन जाएगा? 9, 19, 29, 39, 49, 59. ये जो लाइन है इसमें अगर आप देखें सो ये एवरी नेक्स्ट नंबर जो है ये क्या है? प्लस 10. 9 में अगर हम प्लस 10 कर देते हैं तो क्या बन जाता है? 19. 19 में प्लस 10 कर देंगे सो क्या बन जाएगा? 29. अगर हम 29 में प्लस करेंगे 10 सो क्या बन जाता है? 39. सो एवरी नेक्स्ट नंबर हमारा क्या हो रहा है? प्लस 10. ऑल राइट. नाउ नेक्स्ट हमसे क्या कहा गया है? नाउ लुक एट द नंबर्स कलर्ड ग्रीन इन द नंबर चार्ट, राइट देम. तो जो नंबर में ग्रीन शेडिंग है वो नंबर्स हमें देखने हैं और उन्हें लिखना भी है. व्हाट पैटर्न डू यू नोटिस? आप कौन सा पैटर्न नोटिस कर रहे हैं? सो पहले नंबर चार्ट देखते हैं. सो दिस इज़ द नंबर चार्ट. अब इसमें जो शेडेड एरिया है ये वाला 1, 12, 23, 34, 50, 45, 56, 67, 78, 89, 100, इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है? देखिए 1 से 12 तक जाने में कितने नंबर्स ऐड हुए हैं? 11 नंबर्स प्लस 11. 12 प्लस 11 अगर हम करते हैं तो क्या आएगा? 23. ठीक है. अगर हम 23 में 11 ऐड करेंगे 34, 34 में 45 ऐड करेंगे, 34 में 11 ऐड करेंगे 45. सो हर बार हम क्या ऐड कर रहे हैं? 11 ऐड कर रहे हैं और नेक्स्ट नंबर आ जा रहा है. 45 में आप 11 ऐड कीजिए 56 आएगा. 56 में आप 11 ऐड करेंगे 67 आएगा. ठीक है. ऐसे ही 89 में अगर हम 11 प्लस करते हैं सो आंसर हमारा क्या आता है? 100 आता है. सो ये पैटर्न फॉलो हो रहा है. हर नेक्स्ट नंबर के लिए 11 ऐड हो रहा है. सो स्टूडेंट्स, वही सीरीज आप यहाँ पर भी लिख दीजिए. 1, 12, 23, 34, 45, 56, 67, 78, 89 एंड 100. और हर नेक्स्ट नंबर के लिए हम क्या ऐड कर रहे हैं? 11. ठीक है. प्लस 11. ऑलराइट. नाउ कम टू नेक्स्ट पार्ट. लक्षण्या मेड अ नंबर विंडो. अब एक नंबर विंडो है ये बनाई गई है एंड प्लेस्ड इट ऑन द नंबर चार्ट एज शोन बिलो. और इसे एक नंबर चार्ट पर ही रख दिया गया है इस नंबर विंडो को. ए पार्ट में देखते हैं. इफ द सेंटर ऑफ द विंडो इज प्लेस्ड ऑन 28. अब अगर हम सेंटर ऑफ द विंडो 28 के ऊपर रख देते हैं,
विच नंबर विल बी ऑन द टॉप ऑफ इट, तो उसके ऊपर कौन सा नंबर होगा। तो देखिए उसके ऊपर कौन सा नंबर है, 28 से ऊपर क्या होगा, 10 लेस, यानी कि अगर 28 में हम 10 माइनस कर देते हैं सो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके राइट साइड में कौन सा नंबर होगा, 1, इसमें अगर हम प्लस कर देते हैं सो हमारे पास नेक्स्ट नंबर का आंसर आ जाएगा। लेफ्ट साइड में कौन सा नंबर होगा, यहाँ पर अगर हम 1 माइनस कर देते हैं, और बिलो इट इस वाली रो में यहाँ पर कौन सा नंबर होगा, अगर हम इसमें +10 कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो ऐसे ही हमें इसे सॉल्व करना है। ए पार्ट, इफ द सेंटर ऑफ द विंडो इज प्लेस्ड ऑन 28, विच नंबर विल बी ऑन द टॉप ऑफ इट, तो इसके टॉप में क्या होगा, 10 लेस, 28 माइनस 10, ठीक है, 8 एंड 2 माइनस 1 18, तो दैट मीन्स यहाँ पर कौन सा नंबर होगा, 18, 10 लेस होगा ना, इस नंबर से 10 माइनस करके जो आंसर आएगा वही नंबर वहाँ पर होगा। So write 18 in the answer. Then B part, which number will be below it? अब इससे नीचे इस जगह पर कौन सा नंबर होगा, 10 मोर, यानी कि अगर हम 28 में 10 ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 10 मोर। ऑलराइट, सो ऐड कर दीजिए, आंसर आ जाता है हमारा 38, सो विल राइट 38। ऑलराइट, देन सी पार्ट, विच नंबर विल बी ऑन इट्स राइट, राइट में कौन सा नंबर होगा, राइट मीन्स इस जगह पर कौन सा नंबर होगा, तो यहाँ पर क्या लिखा है, 1 मोर, यानी कि हम 28 में अगर 1 प्लस कर देते हैं सो हमारा आंसर आ जाएगा। सो 28 + 1 इज इक्वल टू 29। एंड विच नंबर विल बी ऑन लेफ्ट, अब लेफ्ट में कौन सा नंबर होगा, सो यहाँ पर लिखा है 1 लेस, लेफ्ट साइड में क्या लिखा है, 1 लेस, मीन्स 28 माइनस 1 इज इक्वल टू 27। ऑलराइट, सो ऐसे ही हमें फर्दर क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। यह आपको याद रखना है कि 28 से ऊपर 10 लेस, बिलो 10 मोर, राइट साइड 1 मोर एंड लेफ्ट हैंड साइड 1 लेस। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव क्वेश्चंस बेस्ड ऑन प्रीवियस नंबर चार्ट। ठीक है, इसमें वैसे ही हम सॉल्व करेंगे। सो ई पार्ट से हम स्टार्ट करते हैं। लेट अस डू इट फॉर अदर नंबर्स। 53, अब 53 से बाद में क्या आता है, 54 आता है, 1 प्लस कर देंगे 54। 53 से पहले क्या आता है, 1 माइनस कर देंगे, 1 लेस किया था ना हमने, तो 52। एंड इन दोनों ब्लॉक्स में क्या आएगा, यहाँ पर क्या था, 10 लेस, दैट मीन्स 43, और इस यहाँ पर क्या आएगा, 63। 10 मोर, यहाँ पर हमने 10 प्लस कर दिया है, और इस वाले ब्लॉक के लिए हमने 10 माइनस कर दिया है। ठीक है, नाउ अगेन 26, अब 26 को देखिए। सो पहले हम ये दोनों ब्लॉक सॉल्व कर लेते हैं। ऑलराइट, 26 से पहले क्या आएगा, 25, देन 27, आफ्टर 26 27, देन -10, यहाँ पर हमें क्या करना था, -10 करना था, तो 16 होगा यहाँ पर, और यहाँ पे +10 करना था तो हो जाएगा 36। ऑलराइट, देन 74, सो हम लिख देते हैं यहाँ पर 73, 75, ठीक है, सीरीज बन गई, 73, 74, 75। अब 74 माइनस 10 64, देन 74 + 10 84, और यहाँ पर भी सीरीज बन गई है, 64, 74, 84। ऑलराइट, नाउ स्टूडेंट्स, एफ पार्ट, बेस्ड ऑन द सेम नंबर ग्रिड फिल द मिसिंग नंबर्स। अब इसी तरह से हमें यहाँ पर मिसिंग नंबर्स फिल करने हैं। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स, 8 में अगर हम 1 प्लस करते हैं 9, देन यहाँ पर हमें क्या करना था, +10 करना था, तो +10 कर दीजिए, 8 + 10 18, और हर नंबर की लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या करना था, -1 कर देना था, है ना, तो 18 - 1 इज़ 17, और यहाँ पर क्या कर देंगे हम, अगेन +10 कर देंगे, सो 18 + 10 कितना होता है, 28। ठीक है, देन नेक्स्ट पार्ट 57 हमें दिया है, सो हमें पता है कि राइट हैंड साइड का नंबर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, सो 57, 58, देन 59। ठीक है, देन
अब जो इसके ऊपर वाले नंबर्स हैं उनके लिए हम क्या करे थे, -10 करे थे, तो दोनों नंबर्स के -10 कर दीजिए। 59 - 10 49 एंड 58 - 10 48। यहाँ पर हम क्या करे थे, +10 करे थे, सो 68 एंड 69 इजी। देन 46 - 10 36 45 47 45 + 10 55 एंड 56। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स यहाँ तक कर लीजिए। देन हम नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। सो 69 यहाँ पर है, सो 69 से पहले -1 68, देन 69 + 1 70, नेक्स्ट लाइन में क्या आएगा 79 एंड 89, देन 16, तो +10 कर देंगे, हमें नीचे आने में क्या करना है, +10 करना है, 26 36। ऑलराइट, देन राइट हैंड साइड पे हमें क्या करना है, +1 करना है, तो 27 37 एंड 38, देन अगेन 22 32 42 22 23 24 42 43 44। ऑलराइट, देन 65 से पहले 64, देन +10 75 85, देन 86 36 46 56 57 58, देन -10, तो 58 - 10 48 38। ऑलराइट, देन 55 है यहाँ पर, तो यहाँ +10 कर देते हैं, हो जाएगा 65, और यहाँ -10 कर देते हैं तो हो जाएगा 45, देन +1 और -1 कर देते हैं तो 44 एंड 46, अगेन 64 एंड 66। So this was the solution. Now students come to page number 31. 31 में आपसे क्या कहा जा रहा है, let's see. Exploring pattern. ठीक है, यहाँ हमें पैटर्न्स देखने हैं। ऑब्जर्व हाउ द नंबर ऑफ ब्लॉक्स आर इंक्रीजिंग इन द फॉलोइंग शेप्स। अब ये फॉलोइंग शेप्स में कैसे पैटर्न्स आपके इंक्रीज कर रहे हैं, नंबर ऑफ ब्लॉक्स आपके इंक्रीज कर रहे हैं। पहले 1 है, देन 3 है, देन 6 है। अब क्या होगा यहाँ पे, और यहाँ पे ये हमें फाइंड आउट करना है और पैटर्न भी एक्सटेंड करना है। ये जो पैटर्न है इसे हमें एक्सटेंड करना है। जैसे 1 है यहाँ पर, 2 3 है, देन 6 है, तो यहाँ पर क्या नंबर फाइंड आउट करके हमें फिर से ब्लॉक्स बनाने हैं। सो फर्स्ट में क्या है, 1 है, देन कितना बन गया 3, देन हो गया 6। तो इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 1 से हम 3 में आते हैं तो हम कितना ऐड करते हैं 1 में, +2। 1 में अगर हम 2 प्लस कर देते हैं तो कितना हो जाता है 3। अब 3 में कितना प्लस करते हैं कि 6 आंसर हमारा आता है। 3 में अगर हम 3 ऐड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, 6 आता है। तो क्या हुआ, क्या सीरीज बनी, 2 3। अब क्या होगा नेक्स्ट, +4। ठीक है, 2 3 4। तो 6 में हम क्या ऐड कर रहे हैं, 4 ऐड कर रहे हैं, तो हमारा नेक्स्ट आंसर आ गया 10। और फिर प्लस क्या करेंगे 5, क्योंकि यहाँ पर हमने 2 ऐड किया, देन 3 ऐड किया, देन 4, देन 5। ठीक है, तो 10 + 5 15। सो इसी के बेसिस पे हमें नंबर ऑफ ब्लॉक्स भी बनाने हैं। 10 ब्लॉक्स, देन 15 ब्लॉक्स। सो स्टूडेंट इस तरह से आप 10 ब्लॉक्स बना दीजिए। ऑलराइट, देन हम बनाते हैं 15 ब्लॉक्स। सो दीज आर 15 ब्लॉक्स। ये ब्लॉक्स मैंने सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए बनाए हैं, आप क्लियर ब्लॉक्स बनाइएगा जिस तरह से ये है। ऑलराइट, नाउ स्टूडेंट्स कम टू बी पार्ट। बी पार्ट में क्या हो रहा है, पहले कितने ब्लॉक हैं, 1 4 9। ये हमारी सीरीज़ है 1 4 9। ऑलराइट, अब हम देखते हैं 1 से 4 में कितना डिफरेंस है। सो 1 में कितना प्लस करेंगे कि आंसर हमारा 4 आएगा। 1 में हम 3 ऐड करते हैं तो आंसर हमारा 4 आता है। 4 में कितना ऐड करते हैं कि आंसर 9 आता है। 4 में हम 5 ऐड कर देते हैं
तो आंसर हमारा क्या आएगा 9। ठीक है, तो ये हमारी सीरीज़ बनी है 3, 5। सीरीज़ क्या बनी है 3, 5। तो 3 और 5 में कितना डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। तो यही 2 का डिफरेंस लेते हुए हमें नेक्स्ट नंबर भी मिल जाएगा, दैट इज़ 5 + 2 = 7। ऑलराइट, तो नेक्स्ट नंबर में हम कितना ऐड करेंगे 7। सो 9 + 7 16। ठीक है, अब 7 में भी 2 ऐड करना है हमें, तो 7 + 2 9 होता है और 16 + 9 होता है 25। ऑलराइट, सीरीज़ हमारी यहाँ पर थी 1 + 3 4, 4 + 5 9। ऑलराइट, तो हमें ये दो डिफरेंसेस मिल गए हैं, +3 और +5। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, हम हर 2 नंबर पे ऐड कर रहे हैं। 3 + 2 = 5 हो रहा था, तो 5 + 2 = 7 हो गया, और 7 + 2 = 9। ऑलराइट, फिर हमने इसके बेसिस पर 7, ऑलराइट, तो 9 + 7 = 16 और 16 + 9 = 25। सो हमें इतने ही नंबर ऑफ ब्लॉक्स भी यहाँ पर बनाने हैं। सो पहले 16 ब्लॉक्स बनाएंगे। ऑलराइट, सो आपको इस एरिया में 16 ब्लॉक्स बनाने हैं और इस एरिया में 25 ब्लॉक्स बनाने हैं, इस तरह से। ऑलराइट, 16 and 25। नाउ स्टूडेंट्स कम टू सी पार्ट। सी पार्ट में क्या कहा जा रहा है, सी पार्ट की सीरीज में क्या है 5 and 8। सो 5 और 8 में 5 में हम कितना ऐड करेंगे कि आंसर हमारा 3, 8 आएगा। 3 ऐड करेंगे। ऑलराइट, 5 में हम 3 ऐड करते हैं तो क्या आंसर आता है 8 आता है। तो नेक्स्ट भी हम 3 ऐड करके देखते हैं। 8 + 3 = 11, क्योंकि हमें दो ही नंबर्स गिवन है तो हम यही सीरीज़ लेके चलेंगे। 5 + 3 = 8, 8 + 3 = 11 एंड 11 + 3 = 14। ये हमारी सीरीज़ आ गई 5, 5, 8, 11 एंड 14। ऑलराइट, और इतने ही नंबर ऑफ ब्लॉक्स भी हम यहाँ पर बना लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर 11 एंड 14 ब्लॉक्स बना लिए हैं। ये इस तरह से बनेंगे। देखिए, पहली जो रो है इसमें कितने थे 2 थे, तो हमने यहाँ पर 3 इंक्रीज़ कर लिए, देन 4, देन 5। और सेकेंड रो में 2 थे, 3 करे हमने, देन 4, देन 5। देन सबसे टॉप मोस्ट जो रो है उसमें पहले 1 है, देन 2 है, देन हमने 3 बनाए फर्स्ट में, देन 4। तो हमने पैटर्न भी इंक्रीज़ करना सीखा है, पैटर्न भी एक्सटेंड करना सीखा है, और हमने ये सीरीज़ भी आगे एक्सटेंड करनी सीखी है। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 3 भी हो गया है हमारा कंप्लीट। आप अपनी क्लास के और भी टॉपिक्स के लिए हमारे चैनल वोक ट्यूटोरियल्स पर ज़रूर आइएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।